क्या हो अगर मैं इस वॉल क्लॉक को पेंट करूं, वो भी उस सूरत में कि ना तो मुझे पेंटिंग करनी आती है और ना ही मुझे ये पता है कि इसको खोलने के बाद मैं इसे जोड़ भी पाऊंगी या नहीं। वैसे तो ये पुरानी हो चुकी है, लेकिन अगर मैं इसे नहीं जोड़ पाई तो मेरी अम्मी मुझे तोड़ देगी, क्योंकि ये हमारे घर की इकलौती वॉल क्लॉक है। लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि भला वो काम ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। क्या ये किसी शायर ने कहा है? खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो काम से मतलब है। सो फर्स्ट स्टेप है इसको खोलना। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये खुलेगी कहाँ से, बट मैंने अपना दिमाग लगाया और फाइनली इसे खोल ही लिया। और मुझे मिला है इसके ऊपर से ये एक मिरर और ये एक गंदा सा, पता नहीं क्या है। आई थिंक इसको फ्रेम बोलेंगे। और अब बारी है लेटर और सुइयां निकालने की। सुइयां तो इजीली निकल गई, लेकिन लेटर निकालने का तो मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने निकालने की कोशिश करूंगी तो ये टूट जाएंगे। बट फिर मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या हार्ज है। और जब मैंने इन्हें निकालने की कोशिश की तो ये इतनी इजीली निकल जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। सारे लेटर्स निकालने के बाद मुझे इनके नीचे से एक कॉपर की शीट मिली और मैंने इसे भी निकाल दिया, क्योंकि मैं इस पे कुछ टेक्सचर सा क्रिएट करना चाह रही हूँ। और अगर ये काम मैंने इस शीट पे किया तो घड़ी की सुइयों को मूव करने में प्रॉब्लम होगी। सो अभी मैं पेज पे एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। बाय द वे, मैं यहाँ पे सी पेंटिंग ट्राई करने वाली हूँ, जिसके सेंटर में सैंड एरिया होगा और बाकी की 3 साइड पे पानी होगा। एंड इट्स डन। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब सैंड एरिया तो सैंड से ही बनेगा। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह की सैंड ली है। ये वो वाली सैंड नहीं है जिसमें डस्ट होता है, बल्कि बिल्कुल साफ सैंड है। और इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे जिम्सा ग्लू यूज करूंगी, क्योंकि सैंड को चिपकाने में ये बेस्ट है। तो पहले मैंने उस एरिया को हाईलाइट कर दिया है जहाँ पे मुझे सैंड लगानी है। एंड देन अब हम अपनी सैंड को फैला देंगे और फिर इसके ऊपर से ग्लू लगाएंगे। ये ग्लू ना बिल्कुल पानी की तरह है और मैं जैसे ही इसे लगा रही हूँ ये फौरन से ड्राई हो रही है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा सैंड को अच्छे से झाड़ लेंगे। और लिटरली मुझे आइडिया नहीं था कि इसको चिपकाने में ग्लू की 3 बॉटल्स लग जाएंगी। और वाटर बनाने के लिए तो पहले हमें जेसो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने वाइट सीमेंट में थोड़ी सी ग्लू और पानी ऐड करके जेसो बना लिया है और अब बारी है इसको अप्लाई करने की। और अप्लाई करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि इससे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि पानी की सरफेस हमें स्मूथ चाहिए और अगर हम जेसो लगाएंगे तो इससे एक टेक्सचर सा क्रिएट हो जाएगा। और फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इसी पेस्ट में थोड़ा सा पानी डाल के वाटर बनाया जाए। तो बस फिर मैंने इस पेस्ट में थोड़ा सा पानी डाला और इसे पतला कर दिया। और अब हमें जहाँ जहाँ वाटर बनाना है वहाँ पे इसको डालते जाएंगे और फिर अच्छे से सारे कोनों में फैला देंगे। अब एक साइड पे लगाने के बाद मुझे ख्याल आया कि इसको कलर भी तो करना पड़ेगा, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पेस्ट में ही कलर ऐड कर दूं। लेकिन मेरा आइडिया काम नहीं किया, क्योंकि इसमें तो कलर मिक्स ही नहीं हो रहा था। तो बस मैंने इसे भी ऐसे ही डाल दिया। तो अभी इसे ड्राई होने देते हैं और तब तक हम कुछ सी शेल्स बना लेते हैं, जो कि मैं अपने होममेड क्ले से बनाऊंगी। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि वाइट सीमेंट से क्ले कैसे बनाते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मैट पे प्लास्टिक शीट लगा देंगे ताकि ये गंदा ना हो। होममेड क्ले से तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सच्ची बताऊं तो मेरा इसके साथ कोई लॉन्ग एक्सपीरियंस नहीं है। मैं भी इसे बहुत कम ही यूज करती हूँ, क्योंकि ये सारा प्रोसेस थोड़ा मैसी हो जाता है। और अभी मुझे बस जो चीज़ें इजी लगी हैं मैं बस वही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक बोट बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बन ही नहीं रही थी। बट मैंने डिफरेंट तरीकों से ट्राई किया और फाइनली मैंने इसे बना ही लिया। तो जब ये थोड़ी सी ड्राई हो गई तो मैंने इसे खरोच के नीट बना लिया और फाइनली मेरी बोट बन ही गई। तो मैंने बहुत सारे सी शेल्स बना लिए हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास थोड़ी सी क्ले बची हुई है। सो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से पत्थर भी बना लिए जाए, तो मैंने थोड़े से पत्थर भी बना दिए। और ड्राई होने के बाद अब बारी है इनको पेंट करने की। अब हम इन्हें अच्छे से पेंट करेंगे। वैसे तो मुझे नहीं पता कि ये किस कलर के होते हैं, बस मुझे जो कलर अच्छे लग रहे हैं मैं वही करती जा रही हूँ। तो हमारे सारे सी शेल्स तो रेडी हैं, बस अब सी बनाना बाकी है। और ये भी ड्राई तो हो चुका है और अब बारी है इसको पेंट करने की। और अगर पेंट करने की बात की जाए तो इस पे तो कलर हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पेस्ट लगाया था उसमें मैंने बहुत ज्यादा ग्लू लगाई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इस तरह ये उखड़ जाएगा। बट ग्लू ज्यादा होने की वजह से इसकी सरफेस कुछ गिलास टाइप की हो गई है। बट मैंने 2 बार इस पे कलर अप्लाई किया तो ये सही लग रहा था। और अभी इसकी लहरें बनाना बाकी था, जो कि फर्स्ट ट्राई में कुछ ऐसी और सेकंड ट्राई में कुछ ऐसी बनी है। बस इससे ज़्यादा मैं इस पे ट्राई नहीं करने वाली, क्योंकि अगर मैंने एक बार और ट्राई किया तो ये बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। और सैंड वाले एरिया पे मैंने थोड़ी सी ग्रीनरी भी ऐड की है। सो चलो अब इसमें लेटर और सुइयां लगाते हैं, जो कि पहले गोल्डन कलर में थी और अब मैंने इन्हें वाइट कर दिया है। और अब हमने इसे जैसे खोला था वैसे ही जोड़ देंगे। और फिर मैंने इस साड़ी पे ग्लू पेंट कर दिया है, क्योंकि गोल्डन और रेड बिल्कुल भी इस पे सूट नहीं कर रहा था। तो चलो फिर अब इस पे अपने सी शेल्स लगाते हैं।
और इन्हें लगाने के लिए मैं यहाँ पे E8000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो सी शेल्स तो सारे लगा दिए मैंने, लेकिन अभी पत्थर लगाना बाकी है। तो मुझे जो जगह खाली दिखी मैंने वहीं पे सारे पत्थर लगा दिए। लिटरली इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरा 1 वीक लगा है। आई डोंट नो कि ये टाइम ज़्यादा है या कम, लेकिन इसको बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। सो चलो फिर कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखते हैं।